चैनल में प्रकाश राजेबोइनोड। आपको लगता होगा कि यार सर कभी भी चले जाते हो और कभी भी आते हो, ऐसा नहीं भाई। मैं गायब नहीं था। और जब जाता हूँ तब बता के जाता हूँ। ये अचानक से यूट्यूब पे है ना बहुत सारे स्ट्राइक आ गए थे कम्युनिटी गाइडलाइन थ्रू। तो वो मेरे चैनल पे हुआ है क्या? नहीं। ऑलमोस्ट जिनके भी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे ना, उनके तो भी जो कॉपीराइट स्ट्राइक में है, उनके चैनल लेट हो चुके हैं। 15 जुलाई तक डिलीट हो चुके हैं। बहुत सारे मेरे भी वीडियो है ना, वो हटा दिए गए फ्रॉम यूट्यूब। तो मैं जानबूझ के गायब नहीं था, तो फ्रॉम यूट्यूब गायब करवा दिया था। और बहुत सारे जो यूट्यूबर है ना, जिनके खुद के कंटेंट नहीं थे, वो अभी रो रहे बेचारे। क्यों? 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर जिन बंदे के थे, उनके भी क्या हो गए, यहाँ पे चैनल बंद कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे इनके पॉलिसीज। और वो तो मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं बताऊँ कहाँ पे। तो मैंने बताया था टेलीग्राम पे आप लोगों को एक वीडियो शेयर करके। देन उसके बाद मैं एक लंबे छुट्टी के लिए, जो कि 5-6 साल से मैं गया नहीं था इतने लंबे छुट्टी के लिए खुद, तो नेचर एडवेंचर पार्क में चला गया था मैं, मेरघाट, जहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों के 2 स्टेट के बॉर्डर पे आता है। वहाँ पे टाइगर रिजर्व वगैरह है, देखने लायक है, बहुत एडवेंचर है भाई। मध्य भारत का कश्मीर बोलते हैं। तो बनाना अगर आ गया मुझे व्लॉग का वीडियो, तो मैं वो बना के डाल दूंगा। और ये आचार्यम ग्रोथ व्यू क्या भानगढ़ है। तो मुझे लगा ऑलमोस्ट कि ये चैनल बंद ही हो चुका है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ यूट्यूब के थ्रू आता था। तो क्या करता, तो ये एक नया चैनल बनाया है आचार्यम ग्रोथ व्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ वीडियो डाला नहीं है। तो इसमें आपको यूनिक वीडियो देखने सीखने मिल जाएंगे 100% फ्री, और आपके टाइम के कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो चलिए तो मंडे के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। FIS डेटा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, फिनांस निफ्टी, देन मिड कैप निफ्टी, एज वेल एज 8 मेजर स्टॉक्स, ऑप्शन चेन। इतना सब कुछ जो हम देखते हैं ना डेली की तरह, वो देखेंगे। और मंडे के लिए क्या व्यू रह सकता है सेपरेटली इस वीडियो में हम देखेंगे। देन जब ये चैनल मैं स्टार्ट करूंगा तो डिटेल्स में है, इसमें वीकली एनालिसिस में डालूंगा, और बहुत सारे आपको नए कंटेंट जो अभी तक आपने यूट्यूब पे देखा नहीं होगा, वो सभी कंटेंट रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग टू अर्निंग, वो सब कुछ आपको आचार्य प्रकाश राजेबोइनोड सर यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ाएंगे। अब ये आचार्य क्यों लिखा है मैंने? आई एम फ्रॉम साउथ इंडियन, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, और मुझे दोनों भी कल्चर का बहुत ज्यादा अभिमान है। एज ए इंडियन मुझे सभी जितने भी कल्चर है वो सब बहुत पसंद आते हैं। और मैं गोवा जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने वो गोवा का प्लान कैंसिल करके इधर मेरघाट चला गया। क्यों? मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत ही अच्छा कुकरी नाम का जो एकदम टॉप पे प्लेस है, देखने लायक है। और जैसे ही आप उतरोगे ना नीचे, तो आपको वहाँ पे चाय की खेती मिल जाएंगी, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दैट इज द वेरी अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी हो सके तो आप जा सकते हो, लेकिन सेफ गार्ड लेके चले जाना, बहुत और बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, तो हम डेली की तरह 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से बनती है, तो हाई के ऊपर हमारा बुलिश व्यू रहेगा, लो के नीचे हमारा बेरिश व्यू रहेगा, बीच में हम साइडवेज मानते हैं। ठीक है, ये गैप अप में भी और गैप डाउन में भी सेम रहेगा। और FIS डेटा देख के क्या लगता है? मुझे लगता है फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, मेजर 60% के आसपास ये प्रोबेबिलिटी लगती है। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये डेटा बना हुआ है, छोटा मोटा गैप अप लग जाए डेली की तरह, मार्केट अप में खुले और बाद में धीरे 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 पुल बैक लेते लेते डाउन साइड आ जाए। दिस इज द थर्ड प्रोबेबिलिटी। दूसरा, साइडवेज रहे और रेंज ब्रेक करेगा, जैसे कि मैंने 15 मिनट का कैंडल बोला था, उसके बाद ये अपसाइड चला जाए। और तीसरा कंडीशन ये है यूट्यूब का कि लाइव मार्केट में अब हम ज़्यादा गाइडेंस आपको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। तो DIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स है,
2103 करोड़ का इन्होंने बाय किया है। एज वेल एज एफआईआईज और फ्रोज की तरफ से 3074 करोड़ का यहाँ पे बाय ही किया गया है। सेल वैल्यू होता तो यहाँ पे दिखाता, जो दिखा रहा है कंपेयर टू सेल के कंपेयर टू बाइंग ज्यादा हैपनिंग हुई है। यहाँ पे देखोगे अगर आप तो सेल ज्यादा है, 18 जुलाई का ये डेटा है, लेकिन इसके बाद में ये डेटा आता है तो फाइनल डेटा ये होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। और इतना ही जानने की जरूरत नहीं। और मैक्सिमम मैक्स प्रोबेबिलिटी क्या है कि थोड़ा सा साइडवेज लेके जाने की कोशिश करेंगे इस वीक में, क्योंकि लास्ट वीक चला है ना मार्केट, इसलिए। आते हैं अभी सबसे पहले आपका फेवरेट इंडेक्स निफ्टी बैंक, सबका फेवरेट इंडेक्स। तो यहाँ पे टॉप पे था 58,000 के आसपास, अभी चल रहा है 56,300 के आसपास। और ये क्या है सर, ये है भाई EMA 21। जब भी मार्केट गिरेगा या फिर चढ़ेगा तो EMA 21 के नीचे ज़्यादा देर तक ये टिका नहीं है वीकली में। तो यहाँ पे EMA 21 आपको 54,500 के आसपास मिलेगा। मार्केट नीचे आएगा तो भी EMA ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी EMA ऊपर जाएगा, या तो EMA नीचे से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आ जाएगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा आ चुका है तो स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन निफ्टी बैंक का क्या है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हेड एंड शोल्डर बनाया, देन नीचे आया, फिर डब्ल्यू बना के ऊपर चला गया। तो ये तो वीकली में था, तो वीकली में कुछ खास इसमें बदलाव नहीं दिख रहा है। 3 वीक से गिर रहा है, तो 1 वीक का पुल बैक पेंडिंग है, वो आ सकता है क्या? आ सकता है सर। ऐसे कैसे बोल रहे हो, बहुत सारे रिजल्ट है। तो जो भी होगा भाई बड़ा होगा, बड़ा होगा और सरप्राइजिंग होगा। तो एक लेवल के नीचे हम बेरिश है, एक लेवल के ऊपर हम क्या है, बुलिश है। तो यहाँ पे डेली में ज़्यादा दिन तक ये EMA 21 के नीचे नहीं रहता है। यहाँ पे भी सेम मैंने हाईलाइट किए। और यहाँ पे अगर 56,800 के ऊपर, ज़्यादा नहीं, मैं 500 पॉइंट का ही बोल रहा हूँ, जो कि 1% का होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 500 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो उस दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, सेपरेटली इन बैंक निफ्टी। ओके, अभी हो गया मंडे का लेवल क्या रहेगा सर, 57,000 के ऊपर बायर्स हैपनिंग हो सकता है, और जो कि 58,000 57,500 तक जा सकता है। अगर ये 56,000 के नीचे अगर कुछ ओपन होता है तो भाई 55,000 तक का डोर्स ओपन है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है ये तो मैंने आपको बड़ा व्यू बताया। तो बैंक निफ्टी में अगर 56,000 के नीचे की अगर ओपनिंग देता है ये, तो 55,800 देन 55,400 to 500 का जोन टच करेगा, और बड़ा टारगेट यहाँ पे बिग फॉल हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट टच, सेकंड टच, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप है, देन फिफ्थ टॉप, ऐसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये आर्ली का चार्ट है, लुक इट हियर। तो ये इसके नीचे क्लोजिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पुल बैक भी अगर लेगा ना तो 56,500 का ले चुका है। अगर ये 56,000 के नीचे टूटेगा ना तो एक बड़े टारगेट के लिए ओपन हो रहा है। तो मंडे के लिए 56,000 के नीचे 55,500 का टारगेट रहेगा, या फिर 57,000 यहाँ पे है तो 56,800 या फिर 800 के ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है, इसलिए 57,000 के ऊपर थोड़ा सा सेफ में आप प्ले कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस एक्शन आपको काम करते हुए दिखाई देगा निफ्टी 50 के इंडेक्स में एज वेल एज सेंसेक्स के इंडेक्स में। बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और फिनांस निफ्टी में थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे इंडियन मार्केट में वैसी हो सकता है। फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, और ये वीकली में दिख रहा है, जो दूर है डेली में आपको यहाँ पे ही यम पैटर्न आवर्ली में दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3 वीक से गिर रहा था, 3 वीक से अगर ये साइडवेज होके ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट फेलियर अगर करेगा तो भाई ये 24,000 इजीली निकाल सकता है, और ये 2-4 दिन में ही आना चाहिए, वहाँ से फास्ट रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि ये फेल ब्रेकआउट, इससे पहले ये ब्रेकआउट हुआ था, इसीलिए रिजल्ट का वीक है। चढ़ना है तो भाई रिलायंस को चढ़ना पड़ेगा, HDFC को जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी इंडियन इंडाइसेस का कुछ ठीक ठाक मूड रहेगा, वरना इंडियन इंडाइसेस 2019 की तरह ये क्रैश हो सकते हैं। दिख रहा है यम, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यम भी दिख रहा है, यहाँ पे देख लेना, यम भी दिख रहा है, देन एज वेल एज यहाँ से पुल बैक भी आ चुका है, जो कि 21 EMA पे इसने पुल बैक लिया है। 21 EMA पे इसने क्या लिया है, पुल बैक लिया है, और वहां से सीधा फर्स्ट डे, सेकंड डे, दोनों ही डे बेरिश, 2 दिन का ही पुल बैक था। अगर ये 24,900 के नीचे अगर गया
तो हम सीधा सा पोजीशन ओपन करेंगे 24,500 के लिए। उससे पहले बस स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत है। सर बुलिश का बताओ। बुलिश का सिंपल है गाइस, आवरली में अगर हम जाएंगे तो आवरली में एक आवरली यहाँ पे कैंडल बना हुआ है जो कि रिजेक्शन लिया है 25,000 से। 25,050 का मैं लेवल दे दूंगा आपको। 25,000 50 पॉइंट का मैं बफर लेना चाहूंगा। 25,000 50 इसके ऊपर अगर रहेगा तो ये में 21 मिनट के आसपास वहां तक का आपके पास टारगेट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर अगर रहेगा तो ये 25,200 देन 250 तक जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट क्लियर हो चुके हैं और अप साइड के भी टारगेट क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो लेवल भी क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे आप HDFC, ICICI, एक्सिस जितने भी चार्ट मैंने लगा है, ये एक्सिस है जो गैप डाउन हुआ है और 5% के आसपास का गैप डाउन था, तो वो 50 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो ये तो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया एक्सिस का। अभी ये सिंपली आपके HDFC के पास 1900 का सपोर्ट है जो कि 50 पॉइंट नीचे है, 1950 के आसपास 57 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ पे 1950 का भी एक सपोर्ट काम करना चाहिए। यहाँ पे देख लेना मेसी है, हाँ, अगर गैप अप होता है 1980 के ऊपर तो इसके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये सीधा बाउंस करना चाहिए, हाँ। तो वो लेवल क्या है, 1950 के नीचे है या ऊपर है, देखना पड़ेगा। सेम 1400 के ऊपर है तो बाय एंड डिप में रहेगा। ICICI 1400 के नीचे है तो ही सेल ऑन राइज में रहेगा। क्यों ऐसा? ये सपोर्ट पे बंद हो चुके हैं गाइस। कहाँ पे बंद हो चुके हैं? ये सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट तोड़ चुका है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, एक रिजल्ट कमाने से कुछ नहीं होता है। तो ये हम प्राइस एक्शन और फंडामेंटल चेंज होने के बाद इसको स्विंग में रखते हैं। देन 2140 का इसका क्लोजिंग है। 2100 ये एक इसका सपोर्ट है और दूसरा रेजिस्टेंस है 2150। 150 के ऊपर अगर है कोटक तो बाय एंड डिप में रहेगा। 150 के नीचे अगर है सेल ऑन राइज में रहेगा। 1100 इसके नीचे है सेल ऑन राइज रहेगा। 1100 के ऊपर एक्सिस बाय एंड डिप में रहेगा बिकॉज ये सपोर्ट तोड़ चुका है, बाकी सब सपोर्ट पे। अगर आप देखोगे तो मैंने हर चीज यहाँ पे क्या की है, डेली टाइम फ्रेम में ली, बिकॉज ये मेसी है लेकिन अप ट्रेंड में है। 1560 एक सपोर्ट है, 1580-86 के आसपास क्लोजिंग है इसकी। 1600 के ऊपर बाय एंड डिप रहेगा, 1600 के नीचे सेल ऑन राइज रहेगा। इनफी रिलायंस की बाद में बात करते हैं। ये कप है और यहाँ पे हैंडल बनाया था इसने ऑलरेडी, मैंने बहुत दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बॉटम बना चुका है। 2600 के ऊपर HUL बूम करेगा यहाँ से 2200 और 600, मतलब 400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है स्विंग का। मंडे के लिए बताओ सर, मंडे के लिए सिंपल है गाइस, 2490 की क्लोजिंग है। 2500 के ऊपर बाय एंड डिप रहेगा, 2500 के नीचे सेल ऑन राइज रहेगा। यहाँ तक समझ गए। 3187 है, 3187, तो 3200 के ऊपर बाय एंड डिप रहेगा। TCS अच्छा स्टॉक है, हाँ, स्विंग के लिए। और 2200 के ऊपर अगर है तो बाय एंड डिप रहेगा, अंडर है तो सेल ऑन राइज रहेगा। तो बहुत बड़ा कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा, साइडवेज में रहेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट ज़्यादा करेक्ट नहीं होते हैं। आप 2019 के प्लेयर अगर होंगे तो आपने देखा होगा यही स्टॉक है, इसी स्टॉक ने निफ्टी को यहाँ तक लेके आए भाई। बाकी मिड कैप की तो दबा के पिटाई हो चुकी थी। बाकी 1470 सपोर्ट है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग होता है 1470 के ऊपर, रिलायंस की बात कर रहा हूँ, 30 रुपये ऊपर जाएगा 1500 तक। 1500 के ऊपर अगर चला गया तो 1560 का इसका टारगेट है, 1560 1550। 1500 के नीचे अगर है तो सेल ऑन राइज, 1500 के ऊपर है बाय एंड डिप। ये मंडे भी है और नेक्स्ट वीक भी है। समझ गए आप यहाँ तक? थोड़ा सा 15 मिनट में अगर टाइम फ्रेम देखोगे आप इसका तो ये इस तरीके से है कि 3200 के ऊपर ही बाइंग आ रहा है, यहाँ पे 1480 के ऊपर ही बाइंग आ रहा है। तो क्यों ना हम 1500 कर दे सेप में, 1600 क्यों ना कर दे हम इन्फी का। यहाँ पे ही सेप थोड़ा सा लग रहा है 2500 के ऊपर, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था ना गाइस, सब स्टॉक ये गिरते थे ना, तब HUL को चढ़ाया जाता था। जाके चेकआउट कर लेगा जरूर, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आते हैं मिड कैप निफ्टी में। 13,200 के ऊपर है तो 13,300 और 350 तक जा सकता है। 13,100 के नीचे है तो 13,000 तक आ सकता है। दूसरा फिनांस निफ्टी है 26,500 के नीचे अगर है सेल ऑन राइज रहेगा, 26,500 के ऊपर है बाइंग डिप में रहेगा, तो 50 पॉइंट
अप में रखना 26,550। इसका 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, कभी कभार है 150-200 पॉइंट भी देता है फिनांस निफ्टी, ठीक है। देन आते हैं बैंक एक्स में। बैंक एक्स बैंक निफ्टी का कॉपी पेस्ट ही है, इसमें ऐसे बैंक का ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें विक्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। 62,900 का एक हाई है, जो कि प्राइस एक्शन में के हिसाब से ऊपर रहेगा तो बाइंग डिप में रह सकता है। तो इसलिए हम राउंड फिगर 100 पॉइंट और ऊपर लेते हैं। 63,000 के ऊपर बाइंग डिप में रहेगा। 63,500 एक टारगेट हो सकता है। 62,500 के नीचे अगर आएगा तो 62,000 तक इजीली अप्रोच कर सकता है। 82,000 81,873 की क्लोजिंग है, तो 82,000 पकड़ लेते हैं हम। 82,000 के ऊपर अगर है तो 82,500 का टारगेट इजीली अप्रोच कर सकता है। 81,500 के नीचे अगर है ना गाइस, तो 81,000 और 79,000 हम देखने जा रहे हैं। 78,000 भी मिल सकता है कुछ दिनों में। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इस तरीके से आपको छोटा छोटा इशारा हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने रेंज दी, रेंज डाउन साइड में ब्रेक हुआ, यहाँ पे देख लेना आप 25,000 के नीचे 25,030 और इसके नीचे 900-950 तक का टारगेट था, जो कि हिट हो चुका है। और ये सपोर्ट पे अगर ले लिया 56,500 तो ऊपर जा सकता था। तो ये लेवल बुल्स के लिए और बायर्स के लिए दोनों भी लेवल मेजर था। तो इसके ऊपर मैं सेपरेटली आचार्यम ग्रोथ स्वीप में आपको डिटेल्स में एनालिसिस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 का मैंने स्ट्राइक प्राइस दे दिया। निफ्टी 50 का 25,350 का पीई पुट अगर 240 के ऊपर अगर रहेगा तो मार्केट सेल ऑन राइज है भाई। तो पूरे दिन अगर आप देखोगे तो डाउन साइड ही क्लोजिंग है और बड़ा भी अच्छा खासा 2 गुना होगा वो स्ट्राइक प्राइस। 56,500 एक सपोर्ट था, जो कि मैंने बोला बुल्स और बेयर्स। ये फर्स्ट 1 आवर कुछ बढ़ नहीं रहा था, 1 आवर नहीं 2 आवर बोलूंगा मैं तो। 2 आवर्स के बाद ये डबल हो गया फिर में, ठीक है। देन ट्रेल स्टॉप लॉस मैंने बोल दिया, तो वही डे लो था जो कि 24,920 के आसपास था। डेली टाइम फ्रेम में RSI 40 है। अगर 40 के नीचे आ जाएगा तो बहुत बड़ा यहाँ पे हंगामा होने वाला है। इंट्राडे टाइम फ्रेम में RSI ओवरसोल्ड था, तो यही एक लो था जो मैंने बताया था। और ये EMA 21 लाइव मार्केट में भी काम करता है, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी डाले, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अगर चला जाता तो आपको अच्छा खासा अपसाइड का भी देखने मिल जाता। तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये लाइव मार्केट का चार्ट है। यहाँ पे देख लेना आप। इसके बाद साइडवेज था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और रिस्क कम रख के रिवॉर्ड ज़्यादा रखें। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और आपके लिए एक्साइटिंग चैनल आ रहा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक। बाय बाय।